अब हम बात कर रहे हैं PHP में एजाक्स RSS रीडर की। RSS रीडर या RSS फीड्स जो आती हैं, यानी कोई न्यूज़ आ रही है या कोई स्टॉक एक्सचेंज है उसकी नई फीड आ रही है, तो जो लाइव फीड आती रहती है उन RSS फीड्स को दिखाने के लिए RSS रीडर होता है। और वो RSS रीडर किस तरीके से एजाक्स में के थ्रू PHP में काम करेगा, ये हम देखने वाले हैं। जैसे मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एग्जांपल दिखा देता हूं। ये है RSS रीडर, और जब भी और जहां भी RSS फीड लोड होगी वेब पेज में, यहां पर बगैर आपको रिफ्रेश किए हुए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी चीज आ गई, रिफ्रेश करके देखते हैं। आपने एक बार कर दिया, वो अपने आप आती रहेंगी और अपने आप अपलोड या फिर रिफ्रेश होती रहेंगी। तो अगर ये RSS फीड की जाए तो इसका मतलब हम गूगल न्यूज पे जाना चाहते हैं या NBC न्यूज पे जाना चाहते थे, गूगल न्यूज करते ही आप देखेगा कि जो गूगल की न्यूज है RSS की, वो यहां पे शुरू हो गई। ये देखिए, ये सारी न्यूज आ रही है। ओके, तो ये जो फीड है RSS फीड, अगर मैं इसको NBC करूं तो ये NBC पे चला जाएगा, यहां पर देखिए। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम किसी भी RSS फीड को ले सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और ये बहुत जरूरी होता है। कई वेबसाइट्स ऐसी हैं, कई एप्लीकेशंस ऐसे हैं जहां पर यूजर्स ये चाहते हैं कि उनको ये सब मिले। तो इसके लिए जब भी इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में यूजर ने सिलेक्ट किया, तो इसमें एक फंक्शन है जो आज हम देखने वाले हैं, शो RSS। ये चलेगा, ये फंक्शन चलेगा, और ये ट्रिगर किससे होगा, यहां पर ऑन, ये शो RSS फंक्शन कब ट्रिगर होगा, ऑन चेन से, जैसे हमने पहले भी देखा था। इसके पहले के जो एग्जांपल थे लाइव सर्च XML डेटाबेस में। तो इसमें हो क्या रहा है कि हमें ये HTML का फॉर्म बनाना है। यहां पर सीधा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में पहला है गूगल और दूसरा है गूगल न्यूज, दूसरा है NBC न्यूज। तो पहले में तो कुछ नहीं वैल्यू है, सेकंड वाले में गूगल है, दूसरे वाले में NBC है। तो गूगल और NBC से चेक होगा, क्योंकि वैल्यूज ये है, इसी से चेक होगा। और उसके बाद जैसे ही यूजर जो सिलेक्ट करेगा, वो यहां पर इस जगह पे इस डिवीजन में दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर हमने डिवीजन आईडी RSS आउटपुट लिखा हुआ है। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है, इस फंक्शन में ये शो RSS में वैसे ही पहले जैसे काम करता है। पहले स्ट्रिंग चेक कराएगा कि ये जो यूजर ने खुद सिलेक्ट किया है कि नहीं किया है। ये तो नहीं कि वही यहीं पर है, सिलेक्ट करना है यूजर को। तो सिलेक्ट ने अगर यूजर ने कर लिया है तो अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, रिटर्न हो जाएगा। अगर किया है तो एक XML HTTP रिक्वेस्ट बनेगी, वो जाएगी ब्राउजर पे, और वो ब्राउजर से बल्कि आपके वेब पेज से जाएगी। अगर आपका सर्वर रेडी है तो वहां चली जाएगी, और वो किसके थ्रू जाएगी, इस क्यू के थ्रू। ये जो आप क्यू देख रहे हैं, क्यू है पैरामीटर, क्यू एक्चुअली जाता है इसके साथ लग के, गेट के थ्रू भेज रहे हैं तो आपको दिखाई देने लगेगा आपके URL पे। अब ये होने के बाद जावास्क्रिप्ट ने भेज दिया ये क्यू किसको, आपके सर्वर को, यानी कि अब सर्वर में कौन हैंडल करने वाला, PHP हैंडल करने वाली है। तो इसमें हुआ क्या है, पहले तो देखना है कि RSS फीड सिलेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद जैसी सब कुछ सही है तो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर हमको एक फंक्शन देखना है जो यूजर हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि सर्वर रिस्पॉन्स कर सके, सर्वर रेडी है कि नहीं ये भी देखना है। फिर हम ये रिक्वेस्ट भेजेंगे, और फिर ये जो पैरामीटर क्यू है ये URL में लग के साथ में चला जाएगा। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से RSS फीड आएगी। अब PHP फाइल में क्या हुआ, ये आपकी PHP फाइल है। इस PHP फाइल में क्या हुआ है कि सबसे पहले देखना है कि कौन सी फील्ड सिलेक्ट हुई है। ये कहां से आएगा, जो जावास्क्रिप्ट से क्यू आया है ना पैरामीटर, वो जो क्यू पैरामीटर आया उस हिसाब से चेक होगा कौन सी फील्ड सिलेक्ट हुई है। एक नया XML DOM ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, फिर लोड किया जाएगा इस RSS डॉक्यूमेंट को XML वेरिएबल में, और उसके बाद इस वेरिएबल से जो एलिमेंट्स हैं, चैनल एलिमेंट्स हैं या आइटम एलिमेंट्स हैं, उनको चैनल एलिमेंट्स को लिया जाएगा। जैसे गूगल न्यूज है या फिर NBC चूज किया तो वहां से चैनल एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करके आउटपुट किया जाएगा, और फिर इस आइटम एलिमेंट को दिखाया जाएगा। यहां पर देखिएगा, मैं इसको जब रन कराऊंगा तो और अच्छे से समझाता हूं आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये अपना HTML बना लेते हैं।
इस एचटीएमएल को लेते हैं पूरा। आपको याद होगा अगर फॉलो कर रहे हैं आप इसको, तो यहाँ पर हमारे पास एक test.html है, एक test.php है। तो test.html बिल्कुल खाली है, इसके ऊपर ये पेस्ट कर देते हैं। ये है फंक्शन, अभी मैं समझाता हूँ एक बार और आपको। और test.php में हम जाएंगे और यहाँ पर जो PHP का कोड है उसको लेंगे, ये इसमें PHP का ही कोड है केवल, और उसको ले जाके यहाँ पर बॉडी के अंदर या हेड के अंदर जहां भी आपको डालना हो वहां डाल दीजिए। जरूरी नहीं है इसमें डालने, आप यहां भी डाल सकते हैं। तो ये हमने डाल दिया। अब मैं आपको बताता हूं इसमें हो क्या रहा है। तो बॉडी को भी शुरू कर दें, बॉडी के अंदर डालें, अब प्रारूप तो दे ही दें, राइट। अब इसमें फिर से बताता हूं मैं आपको, यहाँ पर test.html में हमने क्या किया कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया। इसमें दो चीजें आ रही है, गूगल न्यूज, एनबीसी, आप जितनी भी चाहे जोड़ सकते हैं। जैसे ये चेंज हो रहा है, शो आरएसएस जो है इस कंटेंट को, मतलब इस बेसिकली ये वैल्यू जो है, देखिए दिस डॉट वैल्यू मतलब ये जो जिसकी भी वैल्यू होगी, गूगल होगी, एनबीसी होगी, वो यहाँ शो आरएसएस के पैरामीटर के थ्रू चली जाएगी। कहां पर? यहाँ पर। ये आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है। जैसे ये स्ट्रिंग जाएगी, ये मैच कराया जाएगा कि ये लेंथ क्या है इसका, जीरो के बराबर तो नहीं है। अगर लेंथ ज्यादा है, यानी कि कोई यूजर ने सिलेक्ट किया है, तो XML HTTP एक ऑब्जेक्ट बनेगा, वो ऑब्जेक्ट जाएगा और ऑब्जेक्ट जैसे ही आप देखेंगे कि हाँ भाई सर्वर रेडी है, तो उसको भेज दिया जाएगा गेट के थ्रू। ये क्यू पैरामीटर जाएगा। अब test.php में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्यू आया, ये इसने गेट ले लिया, गेट के थ्रू गेट द क्यू पैरामीटर फ्रॉम URL, यहाँ से क्यू ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे कि इस क्यू को मैच करेंगे, क्या गूगल है या एनबीसी है। गूगल है तो सीधा इसके फील्ड में, RSS फील्ड में चले जाएंगे, और यहाँ पर इसके RSS XML में चले जाएंगे। देखिए किया क्या है, केवल ये जो $XML आपका जो यहाँ पर एक आपने वेरिएबल बनाया, वो कर क्या रहा है, वो केवल इस लिंक पे ही तो जा रहा है, लेकिन लिंक से उठाना भी तो है चीजों को। केवल लिंक में जाना तो आप तो इनकी वेबसाइट पे ले गए, ये थोड़ी ना करना है। अगर आप क्लिक करेंगे और गूगल न्यूज पे चले जाएंगे, तो वो तो सिंपल आप क्लिक करने पर भेज सकते हैं। बात यह है कि उसकी RSS फीड लेनी है आपको। तो XML डॉक्यूमेंट में आप XML डॉक्यूमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसे इस XML को जो लोड करेंगे, ये वाले XML को आप लोड करेंगे, और उसके बाद आप एक जो चैनल है, इस चैनल से, जो भी गूगल है या एनबीसी है, उस चैनल से आप एलिमेंट को रीड करेंगे। देखिए एक चैनल है, उसमें लिंक है, टाइटल है, लिंक है, डिस्क्रिप्शन है, वहां से एक एक करके रीड करेंगे, क्योंकि ये इसी तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे चैनल रीड करें, उसको फिर आउटपुट करेंगे। यहाँ पर ये आउटपुट हो रहा है, और ये चैनल लिंक वहीं से जाके, चैनल लिंक है, चैनल टाइटल जो यहाँ से आपने निकाला, वो यहाँ पर आउटपुट हो रहा है। उसके बाद जो आइटम्स है, जिस बेसिकली ये चैनल लिंक और ये सब इसके XML के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, XML में इसी तरीके से बना हुआ है, इसीलिए। और फिर हमने क्या किया, जो एलिमेंट्स बाय टैग नेम आइटम उठाएंगे और एक एक करके आइटम को हम दिखा देंगे। और फाइनल हम क्या करेंगे कि जो भी आइटम का टाइटल है, आइटम का डिस्क्रिप्शन है, ये दोनों चीज हमको फाइनली दिखानी है, आइटम टाइटल और आइटम डिस्क्रिप्शन। और ये AREF में इसलिए लिखा है, मतलब href में इसलिए दिखा है, क्योंकि अगर हम क्लिक करेंगे तो वहां पर हम पहुंच भी जाए। मतलब पर्टिकुलर अगर आपको जो फीड पसंद आती है, लाइव फीड पसंद आ रही है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको उस प्रॉपर न्यूज पे लेके भी जाएगा। तो ये इसका पूरा फ्रेमवर्क है, किस तरीके से ये आप फीड ले सकते हैं, RSS फीड अपने PHP के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू और HTML के थ्रू। अब इसको रन करा के देखते हैं। तो रन कराने से पहले एक चीज देख लें, क्योंकि हमने test.php फाइल बनाई हुई है, इसी को हम यूज कर रहे हैं। बाकी यहाँ तो कहीं नाम है नहीं किसी फाइल का, लेकिन test.html से जो जावास्क्रिप्ट भेज रहा है test.php को, तो यहाँ पर इसको test.php कर देते हैं। ये आवश्यक है, test.php। अब ये जब नाम हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमने ये लिया हुआ, आप वही नाम लीजिएगा जो इसमें दिया हुआ है, ऐसी ही PHP बनाइएगा, जैसे जो गेट RSS दिया था ना, वैसे बनाइए, क्योंकि हम तो यहाँ पर test.php हमने बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, और इसी से एग्जाम्पल सारे देख रहे हैं। तो अब इसको रन कराते हैं। पहले सेव करना बहुत जरूरी है। देखिए दोनों फाइलें सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ करते भी हैं, सेव नहीं करते हैं, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अब हम जाते हैं इस पे, अपने लोकल होस्ट पे और सैंपल्स में test.html में आपको दिखा देता हूं कि हमारे पास है क्या। हमारे पास एक
HTML फाइल है, हमारे पास एक PHP फाइल है। HTML कोड आपने देखा ये वाला है जिसमें हम ड्रॉप डाउन में दिखा रहे हैं और यहाँ पर आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है। इसी तरीके से हमारे पास जो test.php है इसमें PHP का कोड है। तो PHP ये क्यों लेता है पैरामीटर आपके HTML फाइल से बल्कि जावास्क्रिप्ट से, और उसके बाद इनको लेके XML में पार्सिंग करता है और एक एक करके उसका आइटम और टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाता है। ये दोनों चीजें हैं। अब हम इसको रन कराते हैं। यहाँ पर लोकल होस्ट में हमने एक फोल्डर बना के रखा है, मतलब www डायरेक्टरी है हमारी वेब सर्वर में, उसमें लोकल होस्ट में सैंपल्स करके एक फोल्डर खुद बना रखा है, आप भी अपना बना सकते हैं। उसमें test.html आपको चलाना है। और अब जैसे आप चलाएंगे इसको तो आप कोई भी फीड आप सिलेक्ट करिए, जैसे आप गूगल न्यूज सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गूगल के न्यूज आने लगेंगे। NBC करेंगे तो NBC की न्यूज आने लगेगी। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है और उसके बाद ये देखिए आपकी सारी न्यूज आने लगेगी। और ये सारी ARF में इसलिए है क्योंकि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाकायदा आपको उस साइट पे, उस लिंक पे लेके जाएगा। देखिए यहाँ पर ये चक्री चल रही है तो वो वहां पर लेके जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपको लास्ट में जो मैंने बताया था कि जो आप टाइटल दिखा रहे हैं और जो उसका डिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं वो जो है किसमें है, आपके हाइपर लिंक यहाँ पहुंचा दिया ना इन्होंने। तो ये तरीका है। अगर NBC भी देख लेते हैं, NBC अगर आप जाएं, अगर आपका नेट से कनेक्टिविटी हो उस समय इंटरनेट से, तो यहाँ पर ये आपको लाइव फीड उठा के दे देगा। ठीक है, तो ये आपका तरीका हुआ। आज हमने देखा PHP के RSS रीडर को। अब अगली बार हम AJAX के पोल को देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।